In this lecture, we will continue by the topic responsibilities. Pharmacist must keep in mind the following guidelines also. क्या responsibilities और guidelines हैं जो pharmacist ने अपने mind में रखनी है regarding certain drugs. जिसमें सबसे पहली drug आपके पास आती है narcotics drugs. Narcotics drugs should be carefully stored because the demand of these drugs is high and could be stolen easily. At the time of closing, these drugs should be checked on regular basis. जो narcotic drugs हैं उसे आपने carefully store करना है क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बहुत हाई है और इसे जो है स्टोर किया जा सकता है आसानी से। तो क्लोजिंग टाइम के ऊपर इन्हें रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक किया जाता है, काउंट किया जाता है और इसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। पॉइजनस ड्रग्स मस्ट बी इन लॉक, लॉक में रखना है। दीज ड्रग्स शुड बी सोल्ड ओनली टू नीडी पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को देना है जिनको कहा गया है या नीड में है वो पेशेंट्स। एंड इट शुड बी कंफर्म दैट द पेशेंट इज वेल अवेयर फ्रॉम दिस पॉइजनस ड्रग, और ये चीज मेक श्योर करनी है कि पेशेंट को पता है कि वो क्या ड्रग है और उसका यूज क्या है और उसे किस तरह से रखना है। जो पॉइजनस ड्रग के बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए रेड इंक के साथ बोल्ड फॉन्ट में कि इट इज पॉइजनस विद स्कल एंड बोन्स पिक्चर। जो यहाँ पे बनी हुई है ये पिक्चर, स्कल और बोन्स के साथ पॉइजनस लिखा हो और रेड इंक के साथ बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा हो ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल हो। On the label, there should be antidote medication written for the purpose of emergency treatment if someone takes this poison mistakenly. Poisonous drugs के ऊपर उसका एंटीडोट मतलब कि उसके एक्शन को रिवर्स करने वाली ड्रग जो है वो लिखी होनी चाहिए, ताकि अगर तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो गई है, किसी ने मिस्टेकनली वो ड्रग जो है वो इंजेस्ट कर ली है, तो उसके लिए आपको एंटीडोट पता होना चाहिए। Sales register must be used for the entry of sold poisons in which there must be poison name with the buyer name entered. जो सेल्स रजिस्टर है उसके अंदर आप रिकॉर्ड करोगे कि क्या कौन सा पर्सन जो है, कौन सा बायर था, उसका नेम और उसने क्या पॉइजनस ड्रग खरीदी है, उस चीज को आपने एंटर करना है ताकि रिकॉर्ड आपके पास रहे। प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स में आपके पास आ जाएगा बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड सेल ऑफ अबॉर्टिफिशन ड्रग। अबॉर्टिफिशन ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट इंड्यूस अबॉर्शन, अबॉर्शन इंड्यूस करवाते हैं, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए यूज की जाती हैं। एंड डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो बर्थ कंट्रोलिंग ड्रग्स हैं तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगी वुमेन में, इन सब के लिए केयरफुल रहना है, इनके स्टोरेज के लिए भी और इनकी सेल के लिए भी। दीज ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन सेपरेट कैबिनेट, अलहदा से कैबिनेट में रखना है आपने और इनका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे लॉ में बताया गया होगा। एक्सपायरी कंट्रोल, कीप द ड्रग्स इन फ्रंट शेल्फ्स, ठीक है, शेल्फ्स के फ्रंट पे रखना है आपने। उन ड्रग्स को जो एक्सपायर होने वाली हैं उनको आगे रखना है और वो ड्रग्स जिनकी लॉन्ग एक्सपायरी है उन्हें बैक साइड पे रखोगे। इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द ड्रग्स विच आर गोइंग टू एक्सपायर नियर फ्यूचर, कंपनीज को आपने एटलीस्ट 2 to 3 months पहले जो है वो इन्फॉर्म करना है कि ये एक्सपायर मेडिसिन होने वाली हैं और उनको आपने सेपरेट रख लेना है प्रायर 6 months। इट इज प्रोहिबिटेड टू स्टोर द एक्सपायर्ड मेडिसिन इन द फार्मेसी, फार्मेसी में जो एक्सपायर्ड दवाइयां हैं उन्हें स्टोर करना अलाउ नहीं है। बिल वारंटी, दिस इज द स्पेसिफिक रिटन टेक्स्ट बिल which is issued to the buyer at the time of sale from the wholesaler or pharmaceutical company। ये वो बिल है जो बायर को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, अगर वो होलसेल से ले रहा है तब भी और अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह से ले रहा है तब भी। द पर्पज ऑफ वारंटी, क्या पर्पज है ये बिल प्रोवाइड करने का, ये चीज इंश्योर करना कि जो बायर है उसने मेडिसन दैट द मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, कि ये चीज आप इंश्योर कर रहे हो बायर को कि जो दवाई बनाई गई है ये लॉ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है। Wholesaler and pharmaceutical company would be responsible if any type of violation found in the manufacturing or standards। और अगर in future मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या स्टैंडर्ड्स में किसी किस्म की कोई वायोलेशन आती है, कोई डिफेक्ट आता है, तो जो होलसेलर या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी जिसने बिल वारंटी बायर को प्रोवाइड की थी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके ऊपर क्या चीजें मेंशन होंगी, ड्रग नेम, बैच नंबर, कंपनी का नाम, क्वांटिटी, जो वारंटर है जो चीज की वारंटी दे रहा है उसका नाम, उसके सिग्नेचर्स और एड्रेस, ये सब चीजें बिल वारंटी के ऊपर मेंशन होती हैं। देयर शुड बी नो ड्रग इन फार्मेसी विदाउट वारंटी एंड द ड्रग्स रिकॉर्ड शुड बी कंप्यूटराइज, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं होनी चाहिए जिसकी वारंटी आपके पास अवेलेबल ना हो और सब ड्रग्स को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के अंदर रखना है आपने। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास आ जाता है, व्हाट इज हैजर्ड, एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और हार्म, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पोटेंशियल है हेल्थ को हार्म कॉज करने का या इंजरी कॉज करने का। क्या क्या चीजें आ जाती हैं, दे दीज ऑल आर हैजर्ड्स लाइक दे हैव द पोटेंशियल दे कैन कॉज हार्म। नॉइज, एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स,
नॉइस में आपके पास डैमेज आ जाएगा टू हियरिंग और स्ट्रेस क्रिएट होगा। एयरबोर्न कंटामिनेट्स में डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट डस्ट आ जाएगी, फ्यूम्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे जो एयरबोर्न है। मूविंग व्हीकल्स कैन हिट एनी स्पेसिफिक पर्सन। मैनुअल हैंडलिंग में आपके पास आ जाएगा लिफ्ट, लाइक लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, और उस टाइम पे हैजर्ड है कि वो गिर सकता है या इस तरह से हार्म कोज कर सकता है। डिफरेंट स्पिल्स लाइक लिक्विड ऑन फ्लोर और इट विल कोज स्लिपिंग। नेकेड फ्लेम्स, फायर बर्न्स, ठीक है, ओपन फ्लेम्स आ जाएंगे। हैजर्ड्स है एनी कंडीशन और समथिंग विच कैन कॉज हार्म। और आपके पास रिस्क क्या है? द लाइवलीहुड दैट एक्सपोजर टू अ हैजर्ड विल रिजल्ट इन इंजरी, डिजीज और अदर लॉस अकरिंग। अब क्या है कि ये रिस्क है कि समवन मे बी हार्म्ड, कि अगर तो एक्सपोजर होता है हैजर्ड के साथ तो इंजरी, डिजीज, ये सब चीजें जो है अकर हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड्स हैं आपके पास: फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड साइकोलॉजिकल। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा एक। रेडिएशन में एक्सरेज आ जाएंगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल में आपके पास लाइक रिकॉग्नाइजिंग सम पोटेंशियल इश्यूज कुड अराइज इन फार्मेसी, और फिर उसको लेसन करने के लिए आप जो है वो डील करोगे। बायोलॉजिकल में सर्टेन वायरसेस एंड जार्म्स, मैकेनिकल में सर्टेन इंजरीज आ जाएंगी, ठीक है। केमिकल में डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। और फिजिकल में डिफरेंट, लाइक हमने अभी पढ़ा था कि हम स्पिल्स की बात कर रहे थे विच इज अ हैजर्ड। तो स्लिपरी फ्लोर्स की वजह से जो है, या फिर हमने नॉइस पढ़ा है, तो ये सब चीजें फिजिकल हैजर्ड्स में आती हैं। व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान? रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क अ फार्मेसी फेसेस। एक फार्मेसी क्या रिस्क फेस कर रही है, उस चीज को असेस करना। Followed by the development of ways to eliminate or control those risks to prevent the setbacks from happening। और उन चीजों की वजह से जो भी लॉस हो सकता है, उस चीज को एलिमिनेट करने या उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो है प्लान्स डेवलप करना। डिफरेंट स्टेप्स हैं डेट आर इन्वॉल्व इन द रिस्क मैनेजमेंट स्टेप्स। सबसे पहले आता है रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, देन वी हैव द रिस्क एवेलुएशन, रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क कंट्रोल, ऑन गोइंग एवेलुएशन एंड रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट में आपके पास आ जाता है इन दिस स्टेप आइडेंटिफाई द सिस्टम हैजर्ड्स एंड पॉसिबल हार्म्स। इस स्टेप में क्या कर रहे हैं कि वो हैजर्ड्स या वो पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो हार्म कॉज कर सकती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, लाइक व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। रिस्क एवेलुएशन और रिस्क क्वांटिफिकेशन में आ जाएगा, लाइक हाउ सीरियस द प्रॉब्लम इज। आफ्टर द रिस्क एनालिसिस वो एस्टिमेट, जस्टिफाई एंड डॉक्यूमेंट द रिस्क लेवल, कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, और उसकी जो सेवेरिटी है कि उसका क्या कितना इम्पैक्ट आ सकता है, इस चीज को एवेलुएट किया जाएगा। रिस्क एक्सेप्टेंस में आ जाएगा, इन दिस स्टेप वो कंपेयर द रिस्क विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड फाइनलाइज द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द रिस्क, कि आप जो है ये कंपेयर करोगे कि ये रिस्क कितना, इसको एड्रेस करना, ये कितना सीवियर रिस्क है और इसे एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। रिस्क कंट्रोल, इन द स्टेप ऑफ रिस्क कंट्रोल टू एस्टिमेट द कॉस्ट टू मैनेज द रिस्क, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्क को कितनी कॉस्ट लग रही है। डिफाइन एंड टेक द सूटेबल एक्शंस, रिस्क को कैसे डिफाइन किया जाएगा, जो रिस्क डिफाइन हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए जो पॉसिबल एक्शंस आप लिए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, लाइक ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, और अगर कोई प्रोसीजर रिवाइज करना पड़ रहा है या सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये सब चीजें रिस्क कंट्रोल में आ जाएंगी। सेकेंड लास्ट स्टेप है आपके पास ongoing evaluation. This is the important step to control the upcoming risk. We continuously monitor the new harms, risk levels and update the plans and actions accordingly. Continuously जो है मॉनिटर करना है कि क्या न्यू हार्म्स आ सकते हैं, ठीक है, रिस्क लेवल्स क्या हो सकते हैं उसके, के एंड और अपने जो प्लान्स हैं उन्हें अपडेट करना, अपने एक्शंस को, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को जो है वो इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना अकॉर्डिंगली। लास्टली आपके पास रिस्क कम्युनिकेशन है। इट इज नॉट इनफ टू लर्न अबाउट द रिस्क एंड कंट्रोल देम। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और कंट्रोलिंग मेजर्स जो हैं उन्हें पता लगा लिया जाए। वन मस्ट कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट। जब आपको पता लग गया है कि दीज आर द रिस्क और ये चीजें हार्म कॉज कर सकती हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को जो रिलेटिव डॉक्टर है या रिलेटिव पेशेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उन्हें बताना, उन तक उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। इफ द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, पीपल विल बिकम अवेयर ऑफ द रिस्क एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर टू अवॉइड द सेफ्टी हैजर्ड्स। अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगी तो वो लोग जो है वो सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, और ताकि उस रिस्क को उससे अवेयर हुआ जा सके और उससे बचा जा सके। विदाउट सच कम्युनिकेशन देयर इज नो होप दैट पेशेंट्स विल चेंज देयर बिहेवियर। और अगर उन्हें कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी,
तो पेशेंट, देयर आर नो चांसेस कि पेशेंट कोई भी अपने बिहेवियरल चेंजेस लेकर आए उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।